जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जहांगीर, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। बहुत सारे सबसे पहले लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछते हैं या चीज़ पूछते हैं या बताते हैं कि जी हमें बाहर सेट होना है, कि आप किसी कंट्री में कैसे सेट हो सकते हैं। यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज़। बाकी तो हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, विच कंट्री इज़ बेटर टू सेटल और विच कंट्री इज़ बेटर टू मूव। वो हम उसमें हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हमने उनको चीज़ों को देखा और इसको एनालिसिस किया, डिस्कशन की। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि आप कंट्रीज़ में किसी भी कंट्री में जाके कैसे सेटल हो सकते हैं, कौन सी कंट्री है जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल है सेट होने का, या कौन से डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू आप जाके वहाँ पे सेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या आपको क्या करना होगा सेट होने के लिए, और अगर आप सेट नहीं होते तो फिर आपको क्या करना होगा। तो डिफरेंट कंट्रीज़ है, हर कंट्री का एक अपनी पॉलिसी है, एक अपना क्राइटेरिया, एक अपना सिस्टम है। ये तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा किसी भी कंट्री में अप्लाई करने से पहले। हम चंद एक चीज़ा चीज़ा चीज़ें चंद एक कंट्रीज़ के साथ लिंक करके आपको बताएंगे। होपफुली आपको उससे बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, उस उनका और उनसे रेलिवेंट चीज़ों का। तो जैसे हम यूएसए की बात करते हैं, सबसे पहले यूएसए में सबसे पहले आपने अपने कंट्री से निकलना है, फिर ही किसी कंट्री में जाके सेट होना है। दो चीज़ें हैं। तो निकलने के वेज कौन कौन से हैं, और ताकि आप वहाँ जाएं, क्या आप पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी और कंट्री से बैठे बिठाए वहाँ से सेट हो सकते हैं? वो भी वेज हैं, लेकिन वो मुश्किल हैं, डिफरेंट हैं, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उनका टाइम फ्रेम डिफरेंट है, तो वेटिंग टाइम डिफरेंट है। सबसे पहली चीज़ है कि आप निकलें, आप किसी भी वीज़े पे निकलें। जब आप निकलेंगे, जब आप एक वीज़े पे चले जाएंगे, आपको एंट्री मिल जाएगी। फिर आगे जाके आप देखें कि यहाँ पे और डिफरेंट वेज क्या हैं सेट होने के। ठीक हो गया। अब यूएसए की बात करते हैं। सबसे पहले यूएसए में सबसे आसान, यूएसए नहीं, खैर पूरी दुनिया में जो सबसे आसान वीज़ा है अप्लाई करने का, स्टूडेंट वीज़ा है। लेकिन कीप इन माइंड कि वो जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है, जेन्युइन कैसे होती है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, फेक ना हो। अगर आपके स्टडी में गैप है तो वो उसको आप कवर करें, रेलिवेंसी हो चीज़ों की। ठीक है, ये ना हो कि आपका पढ़ाई से ताल्लुक ना हो, अचानक उठ के कहें जी मैं स्टूडेंट वीज़े पे जा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने उनको चीज़ों को लिंक करना है। स्टूडेंट वीज़ा इज़ द ईजीएस्ट वे कि जिसमें आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करके आप अप्लाई करें तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा, असल में वीज़ा मिलने के चांसेस। वीज़ा मिल गया तो आप मूव कर जाएंगे। जब जैसे ही आप मूव करेंगे फिर आपके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। जो अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी उनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट वीज़ा और विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा में आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। ठीक है, विजिट वीज़ा में आप क्या मैं अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स को विजिट भी कर सकते हैं। किसी बिजनेस एक्टिविटी में भी जा सकते हैं, किसी ट्रेनिंग या किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी या इवेंट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिफरेंट वेज हैं विजिट वीज़ा के। ठीक है, B1 B2 कैटेगरी में आता है। और यूके यूरोप में भी ऐसे ही है, विजिट वीज़ा पे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, सो ये स्टूडेंट वीज़ा और विजिट वीज़ा आसान वीज़े हैं मूव करने के लिए। जब आप मूव कर जाते हैं, फिर अब जब आप मूव कर गए, ठीक है, इंडिया से, पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से आप मूव करके अपने पसंदीदा मुल्क में आ गए जहाँ पे आपको अब सेटल होना है, वहाँ पे जाके क्या है। तो सबसे पहले मूव होने के लिए आपको वीज़ा चाहिए कोई ना कोई। वो स्टूडेंट या विजिट वीज़ा है, आप उनके लिए अप्लाई करें। जब आप अप्लाई करके आ जाएं, फिर आप वहाँ पे जाके देखें आप किस वीज़े में हैं। अब मैं आपको बता दूं, यूएसए वर्क वीज़ा नहीं देता, यूएसए जॉब वीज़ा देता है। बिल्कुल ठीक है, जॉब वीज़ा आपको मिल सकता है। आप स्टूडेंट वीज़े पे हैं आप, या विजिट वीज़े पे हैं, यहाँ पे आके आप जॉब वीज़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बिजनेस वीज़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बिजनेस में आप इन्वेस्ट करें और उसमें कन्वर्ट कर लें, यहीं बैठे बैठाए आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। जब स्टेटस चेंज होगा तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होंगी तो आप खुद भी आ जाएंगे, अपनी फैमिली को भी बुला लेंगे, अपने बच्चे भी यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, नॉन इमिग्रेंट या इमिग्रेशन दोनों कैटेगरीज में आप जा सकते हैं, अवेलेबिलिटी है। उसके अलावा अजाइलम की ऑप्शंस तो हर जगह ही होती है, सारे लोग ही अजाइलम के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन रीज़न स्ट्रांग होनी चाहिए कि अजाइलम क्यों आप अजाइलम का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी आपकी जान को ख़तरा है, मजहबी लिहाज से आपको, क्या मैं पॉलिटिकली या कोई और आपका ऐसा इशू है, ख़ानदानी झगड़े हैं कोई, वो आपने जो रीज़न देनी होती है वो स्ट्रांग इनफ होनी चाहिए आपको अजाइलम देने के लिए। ठीक है, ये एक वे है किसी भी कंट्री में सेट होने का। और उसके अलावा एक और वे है कि आप बेबी बॉर्न, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपना बच्चा
यहाँ पे बॉर्न करें इस किसी भी कंट्री में, लेकिन इसमें भी डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट पॉलिसी है। यूके में जो पॉलिसी है वही नेशनैलिटी होगी बच्चों की जो पेरेंट्स की नेशनैलिटी है, यानी पाकिस्तानी होंगे, वो ब्रिटिश नहीं होंगे। लेकिन यूएस में डिफरेंट है, जैसे ही बच्चा आपका यूएस में बॉर्न होगा तो उसकी नेशनैलिटी यूएस की है, पेरेंट्स की पाकिस्तानी है, लेकिन उसकी बेसिस पे पेरेंट्स के या बच्चों के वीज़े भी चेंज हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है। उसके अलावा शादी वाला मैरिज का एक वीज़ा है कि आप वहाँ पे कोई रिश्ता ढूंढें, मेल फीमेल दोनों, आप जो भी हैं आप यहाँ पे आएँ अपने रिलेटिव में या अपने सर्कल में या अपनी कम्युनिटी में, या इवन के सम टाइम पेड भी होते हैं, तो आप पेमेंट करके भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन वो एक गलत तरीका है, हम उसमें नहीं जाएंगे। आप लीगल वे में जेन्युइन तरीके से भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप शादी कर लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी। पहले आप आए किसी वीज़े पे, लेकिन अब आप यहाँ पे सेटल होना चाह रहे हैं, नहीं निकलना चाह रहे, तो एक वे है, आप शादी कर लें। आप वहाँ पे जब शायद जैसे ही शादी करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स चेंज हो जाएंगे, आपकी नेशनैलिटी चेंज हो जाएगी, आप सेटल हो जाएंगे वहाँ पे। और यही सारी चीज़ें डिफरेंट कंट्रीज़ में भी अप्लाई होती हैं, कनाडा में भी होती है। कनाडा में आपको वर्क वीज़ा भी मिल सकता है, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर हम यूके की बात करें, यूके में थोड़ा सा सख्त है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं। बिज़नेस वीज़े की पॉसिबिलिटी है, बिज़नेस में आप जा सकते हैं। जॉब की पॉसिबिलिटी है, कोई कंपनी आपको वहाँ पे जॉब ऑफर कर दे तो आप अपना वीज़ा स्विच करा सकते हैं सेटलमेंट की तरफ, ठीक है। या फिर जो स्टूडेंट जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा के बाद आपको वर्क वीज़ा मिलता है, जिसे PSW कहते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कहते हैं। वो वर्क वीज़ा 2 साल का होता है। उस पे रहते हुए आपको वो कंपनी जिसमें आप काम करें, वही या कोई और XYZ कंपनी आपको जो है ना वीज़ा ऑफर कर दे, जॉब दे दे परमानेंट, ठीक है। या आपको अच्छा, अमेरिका में एक और है स्पॉन्सरशिप, को आपके रिलेटिव्स या कोई जानने वाला या कोई भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। आप स्पॉन्सरशिप वीज़े के ऊपर जा सकते हैं, फिर आप नेशनैलिटी की तरफ या सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं। यूरोप में भी ऐसे ही है। ब्लड रिलेटिव्स का बहुत ज़्यादा वहाँ पे है कि अगर आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप एक दफ़ा वहाँ चले जाएं। ये तो खैर आप ना भी जाएं तब भी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन आप वहाँ पे जाके करेंगे तब भी हो सकता है। फैमिली रीयूनियन वाला कॉन्सेप्ट है, आप वहाँ जाके ब्लड रिलेटिव शो करके केस डाल के आप वहाँ पे सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं। बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी है वो तमाम मुल्कों में मौजूद है कि अगर आपके पास इनफ इन्वेस्टमेंट है, आप उस कंट्री में जाके इन्वेस्ट करें। कई कंट्रीज आपको प्रॉपर्टी भी पे भी देती हैं कि आप वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी परचेज करें यूरोपियन कंट्रीज़ में। और प्रॉपर्टी परचेज करने की सूरत में आपको वो ग्रीन कार्ड या TRC टेम्परेरी रेजिडेंट या PR परमानेंट रेजिडेंट दे देंगे उस कंट्री की। तो वो भी एक वे है सेटल होने का। बिजनेस एक वे है, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें, अपना बिजनेस करें, वो आप उसमें जा सकते हैं। जॉब में जा सकते हैं। कई कंपनीज यूरोप में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि वीज़े देती हैं, वर्क वीज़े इशू करती हैं। आप वर्क वीज़े पे जा सके, उसका एक टाइम टेन्योर पूरा करके आप सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेज हैं जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं वहाँ पे जाकर डिफरेंट कंट्रीज में। खुदा ना खास्ता अगर कोई भी वेज आप अडॉप्ट नहीं कर पाते, देन यू हैव टू लीव द कंट्री। जो भी आपका, अगर आपका विजिट वीज़ा है तो आपको उस टाइम ड्यूरेशन में वो कंट्री छोड़ना पड़ेगा, और अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा है तो उसके बाद आपको वो कंट्री छोड़ना पड़ेगा या फिर किसी और वीज़ा कैटेगरी में स्विच होना पड़ेगा। हर वीज़ा कैटेगरी की एक रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो फुलफिल करते हैं। कई रिक्वायरमेंट कोशिश किया करें जेन्युइनली भी फिल हो जाती हैं, कई एक ले दिला के आगे पीछे से डॉक्यूमेंट्स करके भी पूरी हो जाती हैं। कुछ लोग पैसे लेके भी काम करवाते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि इन कामों से बचा जाए कि पैसे लेके काम करवाना वो सिर्फ फंसने वाली बात है, झूठ के ऊपर बेस करता है। हो जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, इसी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, इन्हीं कंट्रीज में एग्जिस्ट करते हैं। लॉयर्स बैठे हुए हैं। कोशिश किया करें अपना केस जब इन कंट्रीज में जाते हैं बाहर तो अपना लॉयर्स के थ्रू कराएं, क्योंकि उनको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जैक्ट पता होते हैं, अपडेट्स होती हैं। बहुत सारी चीज़ें आप खुद कर रहे होते हैं तो उनमें आप शायद इतने इल्म ना रखते हो, नॉलेज ना रखते हो, लेकिन आप जब लॉयर के थ्रू जाएंगे, हाँ ठीक है एक्सपेंसेस आपके हो जाएंगे, लेकिन ये है कि काम होगा या नहीं होगा, किस तरह होगा, किस वे में होगा, वो एक सीक्वेंस आपको पता चल जाएगी। तो बिल्कुल इंसान को पहला काम, पहला स्टेप, यू हैव टू टेक द स्टेप कि आप कैसे निकल सकते हैं, किस वीज़े पे निकल सकते हैं, ये आपने सबसे पहले करना है। वहाँ बैठे बिठाए इमिग्रेशन की तरफ चले जाते हैं विदाउट नॉलेज, ठीक है। तो बहरहाल मेरी वीडियोस हैं हर टॉपिक के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। आप चैनल पे जाएं, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस को देखें, नॉलेज है, आपको इजाफा होगा एटलीस्ट
नॉलेज होना चाहिए किसी भी काम को करने से पहले। आपको जब पता होगा फिर आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, वो आप फिर सर्विसेज हमसे लें, किसी और से लें, खुद करें, एटलीस्ट आपके पास एक ग्राउंड होगी जिससे आप आगे चल सकते हैं। तो ये आज हमारी जो टॉपिक था कि आप किसी भी कंट्री में जाके किस किस तरह सेटल हो सकते हैं, इससे रेलिवेंट अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं। जब भी हम किसी भी नॉलेज की वीज़े की बात करते हैं तो आप ये जहन में रखा करें, इसमें सब कैटेगरीज शामिल होती हैं। हम किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करें, किसी एक डिपार्टमेंट की बात नहीं करें, हम जनरल बात कर रहे होते हैं। तो जो लोग अपनी अपनी फील्ड में हैं, अपनी अपनी फील्ड में रह के सोचते हैं, वो बिल्कुल सोच सकते हैं, बिल्कुल उनके लिए भी ये सब चीज़ें लागू होती हैं, अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, रेलिवेंट क्वेश्चन है, लिंक्ड क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, या हमारे दिए गए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर्विसेज चाहिए तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। तो काइंडली वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और आगे से आगे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि इसका फ़ायदा हो जो भी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अगली किसी वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। इंशाल्लाह देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।